हेलो एवरीवन, लॉज ऑफ मोशन में कनेक्टिंग बॉडीज के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन यहां पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं जो जेडब्ल्यू मेंस में आ चुका है। नीट के लिए एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़े ध्यान समझोगे तो ये समझ में आएगा किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। और इस तरीके के अगर और भी क्वेश्चन आप देखना चाहते हो तो अविघ्न एजुकेशन ऐप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां जाकर के बिल्कुल देख सकते हो, पढ़ सकते हो और अभी स्टडी कर सकते हो डेप्थ में उसको। क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। ये एक क्वेश्चन है जिसमें कनेक्टिंग बॉडीज है। ये एक पुली लगी हुई है, यहां पर दूसरी पुली लगी हुई है, ठीक है। ये यहां पर एक वेट रखा है जो कि 2 kg का है और यहां पर एक वेट है जो हैंगिंग है और वो 8 kg का है, ठीक है। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय बॉक्स ऑफ मास 8 kg टू स्ट्राइक द ग्राउंड फ्रॉम रेस्ट। ये ब्लॉक 8 kg क्योंकि वजन ज्यादा है तो 2 किलो का वेट जो ऊपर जाएगा और 8 किलो का नीचे आएगा और जमीन पर टप से टकरा जाएगा, ठीक है। तो ये 8 kg का वेट जब जमीन पर आकर के टकराया उसमें कितना समय लगा ये बताना है हमको। अगर कॉन्सेप्ट पकड़ में आ जाता है तुमको कनेक्टिंग बॉडी का तो ये क्वेश्चन तुम्हारा 100% सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ध्यान समझिए, मैंने एक फ्री बॉडी डायग्राम वहां पर फिगर बनाया हुआ है कनेक्टिंग बॉडी का। एक कॉन्सेप्ट आप सबको पता होगा और नहीं पता तो बता दूं मैं कि जो थ्रेड है, स्ट्रिंग है, इससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को खींच सकते हो लेकिन इसको धका नहीं सकते। धका तो हवा सकते हो, वो तो एयर थी जो पतंग को उड़ाती है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रस्सी धका नहीं सकते, रस्सी से खींच सकते हो। समझ में आ रही बात? तो टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी जाएगा। तो यहां पर ध्यान से देखें तो इस डायरेक्शन में टेंशन है, यहां टेंशन है, यहां पर टेंशन, और ये ब्लॉक के ऊपर भी यहां पर टेंशन है, ठीक। यहां पर टेंशन है T, यहां पर टेंशन है T, तो यहां पर टेंशन कितना हो जाएगा 2T। ये बात मेरी क्लियर होगी, ठीक है। और इसके बाद में यहां पर जो इस सिंगल थ्रेड पर टेंशन है वो कितना है T। ब्लॉक का मास 2 kg और 8 kg है। स्मूथ पुली है, काम की बात, स्मूथ पुली है, फ्रिक्शन नहीं आएगा, पुली का काउंट नहीं होगा। स्ट्राइक द ग्राउंड 2021 27 अगस्त शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। ध्यान समझिएगा, इसके अंदर यहां पर इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा कितना mg और यहां पर इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा कितना 2g, ठीक। ये वाला ब्लॉक का एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है? अपवर्ड। ये सॉरी ये वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे और ये वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन किधर हो रहा है? ऊपर की तरफ हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहां पर टेंशन डबल है, यहां पर टेंशन हाफ है, तो ये टेंशन T है तो इसका एक्सेलरेशन A। यहां पर टेंशन 2T है तो एक्सेलरेशन हाफ A/2। एग्री करते हो? तो यहां पर आपका टेंशन आपके एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड हो गया। तो यहां तक का क्वेश्चन आई थिंक सभी को क्लियर होगा। तो यहां पर इसके अंदर रिजॉल्विंग वर्टिकली करते हैं तो पहले मैं बड़ा वाला ब्लॉक लेता हूं, ये वाला ब्लॉक। इसका नीचे की तरफ कितना लग रहा है? 8g। ऊपर की तरफ कितना टेंशन है? 2T। एक्सेलरेशन किधर है? नीचे की तरफ कितना? A/2। टेंशन डबल, एक्सेलरेशन हाफ, टेंशन हाफ, एक्सेलरेशन डबल, तो ये इसके अंदर आ गया, ठीक है। 8g माइनस 2T इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये वैल्यू बड़ी है इस वैल्यू से, इसीलिए मोशन नीचे हो रहा है। एक पहलवान इधर से खींच रहा है, एक पहलवान इधर से खींच रहा है, इधर से खींचने वाले पहलवान की ताकत ज्यादा है तो बॉडी किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगी? इधर। मतलब इधर की ताकत माइनस इधर की ताकत इज इक्वल्स टू इधर की डायरेक्शन में मास इंटू एक्सेलरेशन। बड़े में से छोटे को ही माइनस करोगे, बड़े में छोटे को माइनस करोगे, बस वही कॉन्सेप्ट है। समझ जाएंगे तो जीत जाएंगे, ध्यान समझेंगे तो 100% समझ में आएगा। और एक्सेलरेशन A/2 g, और कुछ बच रहा है इसके अंदर? नहीं, कोई वैल्यू गिवन हो हमको? नहीं गिवन है। 16g माइनस 4T एंड दैट इज इक्वल्स टू 8a। ये इसका फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरे वाला ब्लॉक लेते हैं, ये रहा दूसरा ब्लॉक। इसमें ऊपर की तरफ टेंशन T, नीचे की तरफ वेट 2g और ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा है बाय एक्सेलरेशन A। तो यहां पर आ गया, इसके अंदर ये बड़ा है, इसके अंदर ये छोटा है, तो T माइनस 2g इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन 2a। अब
यहां पर क्या t इज इक्वल्स टू 2g प्लस 2a लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। मुझे क्या निकालना है? टाइम। वो बात की बात है, पहले इस पे फोकस करते हैं। मैंने फर्स्ट इक्वेशन में 16g माइनस 4, t की वैल्यू कितनी होगी? 2g प्लस 2a। तो राजकुमार, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, यहां पर ध्यान से देखना, मैंने यहां पर ये t की वैल्यू उठा करके इसमें डाल दी, दैट इज इक्वल्स टू 8 है। 16g माइनस 8g माइनस 8a एंड दैट इज इक्वल्स टू 8a। 16g माइनस 8g और 8a प्लस 8a, g इज इक्वल्स टू 2a। अब g की वैल्यू 10, तो a की वैल्यू 10/2 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ठीक है, ये वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना आया? a2। इस वाले ब्लॉक को एक्सेलरेशन को a2 बोल देता हूं चलो मैं। तो a2 कितना है? a/2। तो ये कितना हो गया? 5/2। क्वेश्चन में क्या पूछा कि कितना टाइम लगेगा उसको स्ट्राइक करने में, कितना डिस्टेंस? 20 सेंटीमीटर्स। ये ब्लॉक को 20 सेंटीमीटर नीचे गिर के यहां टकराने में कितना समय लगा? क्वेश्चन का खेल देखो, जो पूछा था वो तो गया एक तरफ, नया काम चालू हो गया। ये वाला ब्लॉक जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, ये वाला ब्लॉक नीचे आ रहा है, ये वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, लिफ्ट करा दे। ठीक है, अब ऐसा चल रहा है अगर, तो यहां पर इस वाले ब्लॉक के ऊपर स्टडी की अलग से, इस वाले ब्लॉक पर अलग स्टडी की। क्वेश्चन की जान क्या है? ठीक है, बोलते ना जो जान है मेरी, तो क्वेश्चन की जान क्या है? क्वेश्चन की जान है टेंशन हाफ, एक्सिलरेशन डबल, टेंशन डबल, एक्सिलरेशन हाफ। टेंशन जैसे बढ़ता जाएगा एक्सिलरेशन कम होता जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन डायरेक्ट लगा। और एक ही स्ट्रिंग के अंदर टेंशन बदलता नहीं है। जो स्ट्रिंग, ध्यान से देखना, सभी ध्यान से देखना, जो स्ट्रिंग यहां से चली वही स्ट्रिंग यहां तक चली, तो क्या एक्सेलरेशन बदलेगा? नहीं, सॉरी टेंशन बदलेगा? नहीं। इस पूरी स्ट्रिंग का टेंशन क्या रहेगा? सेम। ठीक है, एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं तो उस पर भी बताता क्या होगा इफेक्ट, अभी जरूरत नहीं। ठीक है, और यहां पर स्ट्रिंग बदल गई, तो ये दोनों का समेशन इसके समेशन के इक्वल होगा। तो ऊपर टी टी 2t, तो नीचे भी कितना आएगा? 2t। तो मतलब इसके ऊपर टेंशन कितना लग रहा है? 2t। रिजॉल्व करके आपने क्या कैलकुलेट कर लिया? रिजॉल्व करके आपने कैलकुलेट कर लिया एक्सेलरेशन, s इक्वल टू ut at²। यह आपका इसके अंदर इक्वेशन फॉर्म होगी। अब अगर इसके अंदर ये इक्वेशन फॉर्म होती है, तो यहां पर s कितना है? 20 सेंटीमीटर। इनिशियल वेलोसिटी 0, बॉडी रेस्ट में थी, 5/2, और यहां पर t का स्क्वायर 20/100 कट जाएगा, ये तो 5, 1/5, 4 2 जा 8, अपॉन का 5 नीचे, एंड दैट इज इक्वल्स टू t²। तो t की वैल्यू कितनी आ गई? अपॉन में तो 5 आ गई स्क्वायर रूट लेकर, लेकिन 8 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2√2। 2√2 8 का स्क्वायर रूट होगा, यहां पर 2/5 आ रहा है, 20 × 4 5 × 100, 25 जा 100। एक्सिलरेशन 5/2 है, बोल भी नहीं रहा है, देखो कोई, 5/2 है। तो 2 2 जा, यहां पर कितना आ गया? 4। यहां पर 2 2 जा 4 आ गया, तो यह आ गया 4/5। तो यहां पर स्क्वायर रूट लिया तो आंसर कितना आ रहा है? 2/5। 2/5 मतलब 0.4 सेकेंड्स। तो ये 2/5 की वैल्यू कितनी आ गई? 0.4 सेकेंड, और ये रहा आंसर 0.4 सेकेंड्स। तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन था कनेक्टिंग बॉडी का, जिसमें आपको ये समझ में आएगी एक ही थ्रेड में टेंशन बदलता नहीं है, टेंशन डबल तो एक्सेलरेशन हाफ, टेंशन हाफ तो एक्सेलरेशन डबल, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। वेट वाली बॉडी, हल्की बॉडी जो है वो ऊपर जा रही है, और जिसके वजन ज्यादा है वो नीचे आ रही है, लिफ्ट करा दे, बस ध्यान रखना लिफ्ट करा दे, याद रह जाएगा। और इसके बाद में यहां पर जब ब्लॉक नीचे की तरफ गिर रहा है, तो लॉज ऑफ मोशन खेलते खेलते एकदम से मैच के अंदर मोशन इन स्ट्रेट लाइन आ गया, क्योंकि ब्लॉक ऐसा गिरा नीचे, तो ये गिरा तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन आ गया। मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ना लगे तो मजा ही नहीं आएगा सामने वाले को। तो उसने लगा दिया s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at²। ब्लॉक इनिशियली रेस्ट में था, सब लोग देख रहे थे, एकदम गिरना चालू हुआ।
ठीक है, तो उसका कैलकुलेशन करा और टी की वैल्यू आंसर 2/5.4 सेकेंड्स। ठीक है, बड़े ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को और आराम से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कंटेंट के साथ। बाय, टेक केयर, डोंट टेक स्ट्रेस, फोकस करिए, मजे लीजिए पढ़ाई के, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। बाय, टेक केयर।